हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुमित आ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर एकेडमी XYZ। किसी कारणवश आप तक जो मेरी वीडियो है वो आप तक नहीं पहुँच पा रही थी। एक दिन छोड़ एक दिन या 2 दिन छोड़ एक दिन आपके पास वीडियो आ रही थी, लेकिन मंगलवार से वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको कंटिन्यू मंगलवार से आपको कंटिन्यू मेरी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आज हम आपको जो चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत अत्यधिक आते हैं। किसमें? एग्ज़ाम में बहुत अत्यधिक आने वाले क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि सबसे पहला जो कि हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। क्या हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था जो कि 1856 में हुआ था। किस में हुआ था? 1856 में, जो कि क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का क्या हुआ था? विलयन हुआ था। एक बार आप नोटिस कर लीजिए कि मैं अधिकतर जो भी लाइन है, जिस शब्द को मैं बार बार दोहराता हूँ या जिस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ, तो ये नहीं है कि मैं उस शब्द को खींच रहा हूँ या वीडियो की जो कि मिनट बढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग में बार बार मेरे कहने से जो आप सुनेंगे और आप उसके बाद आप खुद स्वयं बोलेंगे, उससे आपके दिमाग में जो क्लियर होगा ना, एक बार में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलयन हुआ था, अवध का जो विलयन हुआ था वह 1856 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? वह उन्होंने 1856 में ही क्या? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में ले लिया था। ठीक है, अब सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो किसके में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में वह क्या हुई? शासनकाल में वह क्या? सिविल सेवा प्रारंभ हुई। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में वह क्या हुई? शासनकाल में सिविल सेवा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जो कि सिपाहियों का जो विद्रोह है वह 1857 की क्रांति में हुआ था। किसमें? 1857 की क्रांति में हुआ था, जो कि आप 1857 की क्रांति से उसकी स्टोरी से आप पूर्णतः ही क्या है आपकी वो जानकारी आप लोगों को होगी। किसकी? 1857 की क्रांति के बारे में आपको पूर्णतः से ही जानकारी होगी। ठीक है, 1857 में क्या? सिपाहियों का विद्रोह। ठीक है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? देखना, ये क्वेश्चन भी 1857 के रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी आपके 1857 से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? 1857। ठीक है, मेरठ छावनी क्या है? मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? वह 10 मई, किसमें? 10 मई 1857 में हुई थी। ठीक है, मेरठ छावनी में 1857 की क्रांति 1857 सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? वह 10 मई 1857। ठीक है, 1800। दोनों क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सिपाहियों का जो विद्रोह है वह कब हुआ था? तो 1857 में क्या हुआ था? सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? वह 10 मई 1857 10 मई 1857 को क्या हुई थी? सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। वह कहाँ से? मेरठ छावनी से। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य से पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से
जी से क्या है पूर्व जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? वह लॉर्ड माउंट बेटन थे। क्या थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। वह चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पूर्व, मतलब उनसे पहले कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम क्या स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल को और मैं एक पॉइंट थोड़ा गलत बोल गया, जो कि क्या है स्वतंत्र भारत के प्रथम, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वह चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे। ठीक है। महालवाड़ी क्या है? महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? कहाँ? महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? वह उत्तर प्रदेश में लागू की गई। कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में लागू की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वह किसने 1862 में क्या है इंदु प्रकाश, क्या है इंदु प्रकाश, एक मिनट, हाँ, इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? वह जस्टिस रानाडे थे। कौन थे? जस्टिस रानाडे थे। ठीक है। भारत में वंदे मातरम क्या है? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? किसकी? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई एग्जामों में एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे। ठीक है। किसने? अरविंद घोष जी ने की थी। किसने? अरविंद घोष जी ने क्या भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1881 में केसरी अखबार की स्थापना की थी। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? क्या है? किसने की थी? वह बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। वह 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? वह बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ठीक है। 1882 सन 1882 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? वह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना वह 1882 में 1882 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? क्या है? भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब ग्रहण किया गया था? वह 24 जनवरी 1950 को यह क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था। 24 जनवरी 1950 को वह क्या इसको संविधान सभा में, एक मिनट, संविधान ये पॉइंट शायद हम, हाँ सही है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? वह 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है वह सर्वप्रथम कब गाया गया था? वह 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। क्या गाया था? जनगण मन कब गाया? भारत का जो राष्ट्रगान है वह सर्वप्रथम कब गाया गया था? वह 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है। गदर क्रांति क्या है? गदर क्रांति कब आरंभ हुई थी? एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लें हम। हाँ ये सही है। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? वह प्रथम विश्व युद्ध
आरंभ होना। जो गदर क्रांति थी वह आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था वह, जो कि और भी कारण थे लेकिन सबसे प्रमुख जो कारण था वह प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण यह क्रांति गदर क्रांति हुई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? वह जयप्रकाश नारायण जी को किसके लोकनायक के रूप में जाना जाता है। एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही छेती, बिल्कुल बहुत ही जल्दबाजी में। ठीक है, बहुत ही स्पीड से देखते हैं कितनी चीज आप अपन लोगों के माइंड में कैच हुई है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो क्या है विलयन कब हुआ था? क्या है विलयन कब हुआ था? वह 1856 ईस्वी में हुआ था। किसका? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? वह 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने किसको अवध को कब्जे में लिया था। सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में क्या हुई? वह प्रारंभ क्या हुई? शासन काल में सिविल सेवा शासन काल में प्रारंभ हुई। ठीक है, सिपाही विद्रोह कब किया गया? कब हुआ सिपाही विद्रोह? कब हुआ? वह 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? वह 10 मई 1857 को हुई। क्या? 10 मई 1857 को हुई। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वह चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे। ठीक है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? वह उत्तर प्रदेश में की गई थी। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? किसने किया था? इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था, वह जस्टिस राणा डे ने किया था। किसने? जस्टिस राणा डे ने किया था। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? वह अरविंद घोष जी ने की थी। 1881 में केसरी अखबार, क्या है? अखबार की स्थापना, अखबार है ये, अखबार की स्थापना किसने की थी? वह बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। 1882 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? वह राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? वह 24 जनवरी 1950 को क्या संविधान सभा के द्वारा से ग्रहण किया गया था। ठीक है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? वह 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था वह प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण। क्या होने के कारण? प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण गदर क्रांति हुई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको किसके लोकनायक के रूप में जाना जाता है? वह जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक फॉर वॉचिंग यू।